Okay, we are on exercise 8.1. This is question 4. Thank you. Okay. You have to show that the diagonals of a square are equal. एक square है, उसके diagonals equal prove करने हैं. So that is the first part, that diagonals are equal. The second part of the question is diagonals bisect each other. Part 2 में prove करना है कि वो diagonals आपस में bisect करते हैं. और क्वेश्चन का पार्ट 3 है they bisect at right angles. ये इतने पोर्शन आपस में इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये एंगल 90 बनता है, राइट. सो ये तीन बेसिकली क्वेश्चन है कंबाइंड इन वन क्वेश्चन. सो इसको देखते हैं हम कैसे अप्रोच करेंगे. The given figure is a square, which means all sides are equal and all angles are 90. Right? ABCD is a square. Square की बेसिक प्रॉपर्टी यही होती है कि सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स 90 है. अब हमें फर्स्ट पार्ट लेना है that the diagonals are equal. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि तीन सेट ऑफ ट्राइंगल्स हो सकते हैं कि किनको हमने आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, राइट. सो अभी ध्यान से देखेंगे. वन सेट ऑफ ट्राइंगल्स इज दिस, जो कि इस बेस पे फॉल कर रहे हैं. ए बी बेस पे दो ट्राइंगल्स फॉल कर रहे हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो सकता है. फिर सेकंड पार्ट कुछ ऐसे होगा जिसमें ये लेफ्ट और राइट ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. और थर्ड पार्ट कुछ ऐसा होगा जिसमें हम ये दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो तीन डिफरेंट सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैं फॉर थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, राइट. सो दिस इज थ्री क्वेश्चंस कंबाइंड इन वन. ये क्वेश्चन की क्लैरिटी हो जाएगी तो कुछ और क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे. हमें ये पता चल जाएगा कि किस सिनेरियो में कौन से ट्राइंगल हो सकते हैं. ये तीन सिनेरियो ही हो सकते हैं कि हमें कौन से ट्राइंगल्स कंसीडर करने हैं. सो जब हमें डायगोनल्स इक्वल करने हैं तो ऑब्वियसली ये दो बड़े ट्राइंगल लेने पड़ेंगे. एक तो ये ट्राइंगल, क्योंकि डायगोनल एग्जिस्ट इस ट्राइंगल में करता है, एसीबी में, राइट. एंड सेकंड डायगोनल एडीबी, ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा. दूसरा ट्राइंगल डीबी जो है इसमें आता है. तो इसलिए हमें दो बड़े ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. या सीएडी और सीएबी, सीएडी और सीएबी. तो आप कह रहे हो सीएडी, एक तो ये ट्राइंगल और दूसरा सीएबी. दैट माइट आल्सो बी पॉसिबल, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में दोनों डायगोनल्स आते हैं. सो दैट आल्सो माइट बी feasible. We'll have to look into it. So now considering triangles ABC and BAD, यानी कि बेस AB पे फॉल करने वाले दोनों ट्राइंगल्स दिए हमने, एक ABC और एक BAD. सो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने, उसके बाद हम AB इज इक्वल टू BA, वो तो होगा ही, AC इज इक्वल टू BD, ये कंक्लूड कर पाएंगे. AC is first diagonal, BD is the second diagonal. तो CP CT से ये कंक्लूड कर पाएंगे. सो क्या तीन कंडीशंस अब मैं लिखूं? SAS. Okay, so let's see now. BC is equal to AD. ये साइड BC और ये AD आपस में इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर. So that is the first condition. Second condition, इस A पे 90 है और B पे 90 है, right? So angle B is equal to angle A, each is 90. And the third condition, this AB is equal to BA, so that is common.
So therefore ABC is congruent to BAD by SAS rule of congruence. क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? So therefore AC is equal to BD और उसका रीजन लिखा जाएगा CPC। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे पार्ट्स आपस में कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, सो दैट्स व्हाई AC इज इक्वल टू B। क्लियर टिल हियर? किसी का डाउट? सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने थे, तो डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने में दो बड़े ट्रायंगल्स लिए गए जो कि दोनों AB बेस पे फॉल करते हैं। सो लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब क्या करेंगे, ये एक लेफ्ट वाला ट्रायंगल लेंगे और एक राइट वाला, इन दोनों को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, CP/CT से ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगी और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगी, तो उसके बाद हम क्या पाएंगे कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? सो दैट इज द सेकंड पार्ट। सो नाउ कंसीडरिंग ट्रायंगल्स, तो ये ट्रायंगल लेफ्ट का लिया और एक ट्रायंगल राइट का लिया, क्या ये दो एंगल्स इक्वल होंगे? यानी कि इधर ये एंगल और ये एंगल, alternate angles। यस, ऑल्टरनेट एंगल्स। स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये दो साइड्स ऐसे पैरेलल हैं उस फिगर में, ये एक डायगोनल जा रहा है, so these two are alternate angles, right? So alternate angles इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, again same reason, alternate angles। थर्ड कंडीशन AD is equal to CD, ये जो लेंथ है और ये लेंथ है, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर हैं, सो दीस आर इक्वल, राइट? सो देयरफॉर ट्रायंगल OAD is congruent to triangle OCB by the rule ASA। Sir, can we do by AAS also? हाँ, कर सकते हैं। अगर आप ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ले लो, राइट, तो एंगल एंगल साइड उससे भी कर सकते हो। So therefore OA is equal to OC and OD is equal to OB, रीजन आ जाएगा CPC। तो अब हम कह रहे हैं ये OA इतना पोर्शन इसके बराबर है विच इज OC, एंड OD यानी ये पोर्शन इसके बराबर है विच इज OB, राइट? इन अदर वर्ड्स द डायगोनल्स बाइसेक्ट, राइट? तो उसके बाद यू कैन राइट वन कंक्लूडिंग लाइन, हेंस द डायगोनल्स बाइसेक्ट। तो भी हमारे दो पार्ट प्रूव हुए,
कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं। अब ये प्रूव करना रह गया कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। केवल रोम्बस में और स्क्वायर में ये जो एंगल यहाँ बनता है ये 90 डिग्री होता है। सो अब हमने कहा था दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे। सो लेट्स कंसिडर दीज टू ट्राइंगल्स, राइट। एक ये वाला और एक ये वाला, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो ये दो ट्राइंगल्स किस तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं? SSS. SSS, ये साइड दोनों में कॉमन है। OA इज इक्वल टू OC, ये भी हमने प्रूव किया है नीचे, राइट। एंड थर्ड, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये साइड्स ऑफ ये ट्राइंगल है। तो तीन साइड्स कॉरेस्पॉन्ड करती हैं आपस में। So hence the two triangles are congruent to each other by SSS, right? अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे, राइट। बाय CP एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 का सम है 180, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो दोनों का सम 180 है और दोनों बराबर है, इसका मतलब ईच ऑफ देम इज 90। इसको आप लिख के ऐसे दिखा सकते हैं, 2 की जगह 1 लिख सकते हैं, ये हमने ऊपर प्रूव किया 1 और 2 बराबर है, राइट। So 2 times angle 1 is 180, angle 1 is 90, right? So तीन क्वेश्चन कंबाइंड इन वन क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और एक दो एग्जांपल्स ये सारे हम इजीली कर सकते हैं। क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि किस सिचुएशन में कौन से दो ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल्स ऑपोजिट भी लिए जा सकते हैं, ट्राइंगल्स ये दो एडजेसेंट भी लिए जा सकते हैं, एंड ट्राइंगल्स फॉलोइंग ऑन द सेम बेस AB वो भी कॉन्ग्रुएंट लिए जा सकते हैं। क्लियर? Okay, so let's start with question 5. Question 5 says show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. तो क्वेश्चन 5 का उल्टा है। क्वेश्चन 5 में स्क्वायर गिवन था और तीन चीजें प्रूव करी थी। अब ये है कि एक जनरल क्वाड्रिलैटरल है, उसमें तीनों प्रॉपर्टीज ट्रू होल्ड करती हैं, राइट। The diagonals are equal, they bisect each other and at 90, then it is a square.
Since the diagonals are equal, so AC is equal to BD. So half of AC is half of BD. Half of AC क्या होगा? OA हो सकता है, राइट? और हाफ ऑफ BD क्या होगा? OB हो सकता है, राइट? यानी ये जो हम चार डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, OA, OB, OC, OD, ये चारों बराबर है। क्योंकि फिगर में ये कहा गया था कि डायगोनल्स इक्वल हैं और वो एक दूसरे को आधा आधा भी करते हैं, राइट? तो डायगोनल्स मान लो दोनों ही 6 हैं और एक दूसरे को आधा आधा करते हैं, तो ये 6 का यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, और ये दूसरा भी 6 था, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तो चारों साइड्स 3 हो गई। तो वही हमने थोड़ा सा लिख के दिखाया है कि चारों किस तरह से इक्वल हैं। OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD and they meet at 90 degrees। तो हमने यहाँ पे एक 90 का एंगल भी शो किया है। सो अब हमें प्रूव करना है कि द गिवन फिगर इज अ स्क्वायर। तो हम पहले इस फिगर को रोम्बस प्रूव करने की कोशिश करते हैं। रोम्बस के बाद एक एंगल अगर 90 प्रूव कर देंगे तो फिगर स्क्वायर बन जाएगी, राइट? रोम्बस प्रूव करने के लिए ये पहले दो ट्राइंगल्स, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों? Yes, sir. SAS. Sir, SAS. SAS, राइट? एक साइड कॉमन है, एंगल 90 है दोनों ट्राइंगल्स में, और ये OA इज इक्वल टू OC है। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स 1 and 2 आर कॉन्ग्रुएंट। 2 और 3 कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? सेम लॉजिक से SAS, एक साइड कॉमन है, एक एंगल दोनों में 90 है ये, और एक साइड OD इज इक्वल टू OB है। तो SAS से 2 और 3 भी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे ही 3 और 4 भी कॉन्ग्रुएंट है, राइट? ऐसे ही 4 और 1 भी कॉन्ग्रुएंट है। तो जब 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट हुए तो CPCT से कह पाएंगे AD और DC बराबर है। जब 2 और 3 कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये साइड BC और CD ये कॉन्ग्रुएंट है, सेम है, राइट? ऐसे ही BC और BA सेम है, BA और AD सेम है, तो चारों साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम इस फिगर को रोम्बस कह पाएंगे। इसको फर्दर अभी हमने स्क्वायर करना है, बट द स्टेप 1 इज टू प्रूव द फिगर टू बी अ रोम्बस। तो अब इसको हम लिख के करते हैं। यहां तक क्लियर है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, राइट? सो नाउ कंसीडरिंग ट्राइंगल्स सो AD इज इक्वल टू CD बाय CPCT। तो ये सबसे पहले एक रिजल्ट निकला हमारा। या
अगर हमें साइड चारों प्रूव करनी है इक्वल, तो कैन वी डू लाइक दैट कि हाइट और बेस दोनों इक्वल है तो पाइथागोरस लगा दिया। हाइट और बेस कैसे इक्वल है? ठीक है ना? आप ट्राइंगल 1 और 2 की बात कर रहे हो? सर ओनली ट्रायंगल 1 ओके। तो उसके जो हाइट है डी ओ डी, तो सर उसका बेस जो है ओ ए, तो जिसका हाइपोटेन्यूज आएगा तो वो साइड हो जाएगी। ऐसे हम चारों बाकी तीन का करेंगे तो कर सकते हो बट क्योंकि कॉन्ग्रुएंस का चैप्टर है, क्वाड्रिलैटरल्स है, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंस लिख के कर रहे हैं, बट यस पाइथागोरस से भी इसको कर सकते हैं। सो इसके बाद हमें बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। वी विल से सिमिलरली CD is equal to CB, CB is equal to BA, and BA is equal to A. सो अभी तक हम प्रूव कर पाए हैं कि ये फिगर जो है गिवन रोम्बस है, क्योंकि चारों साइड बराबर हैं। चारों साइड जिसमें बराबर होती है इसको रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस में अगर एक एंगल 90 हो जाए तो फिगर स्क्वायर बन जाती है। कैसे बनती है? ये पैरेललोग्राम्स हैं सारे, ये 90 है तो ऑपोजिट भी 90, ये दोनों मिला के 180 बनते हैं। अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90, और 90 के ऑपोजिट ये एंगल पैरेललोग्राम में सेम होता है तो ये भी 90, तो चारों ही 90 हो जाएंगे तो फिगर स्क्वायर कहलाएगी। तो सिर्फ नहीं, ये सिमिलरली लिख सकते हैं क्योंकि स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है। अगर तो स्टेप्स जरा भी डिफरेंट होते तो हमें दोबारा प्रूव करना पड़ता, बट स्टेप्स सेम है। जैसे 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट के, वैसे 2 और 3 करने हैं, सेम रूल लगेगा इस टेस्ट, है ना। तो जब एग्जैक्टली सिमिलर स्टेप्स हो वी कैन राइट सिमिलरली, अदरवाइज प्रूव करना पड़ता। सो अब एक एंगल को 90 प्रूव करना है, चाहे ए को कर दे, चाहे बी को, चाहे सी को, चाहे डी को, तो वो कैसे करेंगे? सर एओबी में ए का वैल्यू 45 निकाल लेंगे, फिर डीओए में निकाल लेंगे 45 और प्लस करके 90 आ जाएगा। हाँ, सो ऐसे भी कर सकते हैं। सो दैट इज एन इजियर वे विदाउट कॉन्ग्रुएंस। ओके, so in triangle DOA, right, ये एंगल D प्लस ये एंगल A प्लस ये एंगल O, इन तीनों का सम है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है? क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसकी दो साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, ये दो नहीं, हमने प्रूव किया था ना कि ये आपस में बराबर है, राइट। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल है नीचे होगा, और एक हमें 90 पता है, इस फिगर में ये 90 में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 90 है, तो ये रिमेनिंग 2 का सम मिला के 90 है, तो ईच इज 45 बिकॉज दे आर सेम, राइट। सो DAO ये एंगल 45 आ गया, राइट। सिमिलरली ये नीचे वाला हम 45 प्रूव कर सकते हैं,
राइट। अगर ये बॉटम वाला ट्राइंगल में ले लूं, सो ये तो ऑलरेडी एक 90 है ही यहाँ पे, ये दो एंगल्स इक्वल हैं, सो ईच ऑफ देम हैज टू बी 45। तो सिमिलरली यूज करके वी कैन से BAO is 45. सो यानी कि जो पूरा एंगल ए है DAB, इसका फुल नेम है, सो दैट एंगल इज 90। उसके बाद आप या तो सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल B is 90, एंगल C is 90, एंगल D is 90। या तो सिमिलरली करके हम चारों एंगल्स के बारे में लिख सकते हैं, या हम ये लिख सकते हैं पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्रीज, राइट, और रोम्बस विद वन एंगल 90 इज अ स्क्वायर, क्योंकि एक 90 होने से बाकी तीनों भी ऑटोमेटिकली 90 हो जाते हैं, राइट। सो आफ्टर दिस ईदर यू राइट सिमिलरली, right, similarly angle B is 90, angle C is 90, angle D is 90, so that is one way, or the other way is now a rhombus with one angle 90 becomes a square। so ये concluding line इसमें लिखेंगे, so then your question is complete। so after this question 6, किसी को डाउट तो नहीं क्वेश्चन 5 में? there is a parallelogram given ABCD, the diagonal AC of the parallelogram ABCD bisects angle A। एंगल A को आधा आधा कर देता है, ये दो हिस्से हो गए एंगल A के। show that it bisects angle C also। अब ये दिखाना है कि वो C को भी बाइसेक्ट करेगा, ये जो डायगोनल है। गिवन फिगर पैरेललोग्राम है, सो मैंने थोड़ा हिंट बनाया है, ये एंगल्स कंसिडर होंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस। एंगल 1 किसके बराबर होएगा? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। क्या रीजन आएगा? ऑल्टरनेट। ये पैरेललोग्राम की दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। 1 और 3 जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही 2 और 4 में क्या रिलेशन है? ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे दोनों पैरेलल है, ये इसमें ट्रांसवर्सल है, तो 4 2 के बराबर होगा। सो अगेन सेम रीजन, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, वो गिवन है। या दो एंगल इक्वल दो साइड की, ये दो इक्वल, AB and BC, एंगल 2 and एंगल 3। हाँ, अगर 2 और 3 बराबर है इस ट्रायंगल में तो ये दोनों इक्वल है। सो एक्चुअली क्या है, अगर तो ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल दो कभी इक्वल आएंगे ही नहीं। इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली रोम्बस है। ये फिगर, जैसे आपने कहा ना ये साइड इसके बराबर है, जब एक पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड बराबर होती है तो वो रोम्बस बन जाता है।
तो ये प्रॉपर्टी जो है कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज एक्चुअली ट्रू फॉर अ रोम्बस। ये रोम्बस एक्चुअली है। क्या नहीं, थोड़ा सा डिटेल में इसको हम प्रूव कर देते हैं। So therefore, 1 2 के बराबर है, 1 3 के बराबर भी है, तो 1 2 3 तो बराबर, 2 4 के बराबर है, तो यानी ये चारों ही आपस में बराबर है, राइट। 1 2 के बराबर, 1 3 के बराबर भी है, तो मैंने लिखा 1 2 3 आपस में बराबर हो गए। फर्दर यहाँ लिखा हुआ है 2 4 के बराबर, तो यानी ये 2 जो है 4 के बराबर भी है, तो चारों एंगल आपस में बराबर है, तो इसका मतलब therefore 3 is equal to 4, ये दोनों बराबर हो गए 3 और 4, और in other words the diagonal AC bisects angle C। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस, राइट। वही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली ये रोम्बस ही होगा। सो जस्ट नोट इट डाउन, देन वी आइसोसेलेस वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ, आइसोसेलेस लगा सकते हैं कि 2 और 3 बराबर हैं, तो AB इज इक्वल टू BC। Since angle 1 is equal to angle 4, तो therefore CD is equal to AD, right? आप चाहें तो बाकी लिख सकते हैं ऐसे ही, 2 is equal to 3, तो BC is equal to AD। फिर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, a parallelogram with one pair of adjacent sides equal is a rhombus। So therefore ABCD is a rhombus। इसका लॉजिक क्या है, अब ये दो इक्वल हमने प्रूव कर दी एडजेसेंट साइड्स, पैरेललोग्राम में जो ये लेंथ होती है वही ये लेंथ होती है, और जितनी ये लेंथ होती है उतनी ही सामने वाली होती है, तो चारों बराबर हो गए, तो हेंस ये एक्चुअली में रोम्बस है। सो दैट्स व्हाई वी आर कंक्लूडिंग हियर ABCD is a rhombus। ASA से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। Okay, after this question 7th is quite similar to the one that we've just done.